रात गहरी थी। आकाश में अनगिनत तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी अदृश्य भाषा में एक दूसरे से बात कर रहे हों। हवा शांत थी, पर उस शांति में भी एक स्पंदन था। वही स्पंदन जो हर कण में, हर श्वास में, हर विचार में मौजूद रहता है। प्रश्न बहुत पुराना था, पर आज फिर जाग उठा था। क्या सच में ब्रह्मांड हमारी सुनता है, या हम ही उसे सुन नहीं पाते? मनुष्य अक्सर आकाश की ओर देखकर प्रश्न करता है, पर भीतर की ओर देखना भूल जाता है। वो शब्दों में प्रार्थना करता है, इच्छाओं की सूची बनाता है, अपेक्षाओं का बोझ उठाता है और फिर उत्तर खोजता है। पर ब्रह्मांड शब्दों से नहीं, कंपन से संवाद करता है। वो भाषा नहीं सुनता, वो भावना सुनता है। वो आवाज नहीं पकड़ता, वो चेतना को पढ़ता है। हर विचार एक तरंग है। जब कोई विचार जन्म लेता है तो वो केवल मन तक सीमित नहीं रहता, वो बाहर फैलता है, अदृश्य आकाश में प्रवेश करता है और वहीं किसी और तरंग से टकराता है। यही टकराव सृजन बनता है, यही मिलन अनुभव बनता है। पर मनुष्य अपने विचारों की गति से अनजान रहता है। वो सोचता है कि सोचना केवल भीतर का कार्य है, पर वास्तव में सोचना ब्रह्मांड से संवाद है। जब कोई मन भय से भर जाता है तो वो भय की तरंग छोड़ता है। जब कोई मन आशा से भरता है तो आशा की तरंग। ब्रह्मांड दोनों को समान रूप से सुनता है, क्योंकि उसके लिए कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। उसके लिए केवल कंपन होता है। वही कंपन लौटकर अनुभव बन जाता है। फिर मनुष्य कहता है, ब्रह्मांड ने मेरी नहीं सुनी। पर सच ये है कि ब्रह्मांड ने वही सुना जो भीतर सबसे गहराई से गूंज रहा था। मनुष्य अक्सर जो कहता है वो नहीं चाहता, और जो चाहता है वो कह नहीं पाता। उसके शब्द और उसकी भावना अलग अलग दिशाओं में बहते हैं। एक ओर वो शांति की कामना करता है, दूसरी ओर अशांति को पालता है। एक ओर वो समृद्धि चाहता है, दूसरी ओर कमी का भय जीता है। ब्रह्मांड भ्रम में नहीं पड़ता, वो शब्दों को छोड़ देता है और भावना को पकड़ लेता है। शांति कोई आवाज नहीं करती, वो मौन में उतरती है। पर मनुष्य मौन से डरता है। उसे लगता है कि मौन खाली है, जबकि मौन ही सबसे पूर्ण है। ब्रह्मांड का संवाद मौन में होता है। जब मन शांत होता है तब तरंगे स्पष्ट होती हैं। तब जो सुना जाता है वही सत्य बनता है। हर सुबह सूरज बिना कुछ कहे उगता है। हर रात चांद बिना कुछ मांगे चमकता है। न सूरज शिकायत करता है, न चांद अपेक्षा रखता है। फिर भी दोनों का अस्तित्व पूर्ण है। यही ब्रह्मांड का संदेश है, होना ही पर्याप्त है। चाहने और होने में अंतर है। जब मनुष्य होना सीख लेता है तब चाह अपने आप पूरी होने लगती है। मनुष्य पूछता है, अगर ब्रह्मांड सुनता है तो दुख क्यों मिलता है? उत्तर सरल है, पर स्वीकार करना कठिन। दुख भी एक भाषा है। वो बताता है कि कहीं भीतर असंतुलन है। जब मन अपने ही विरुद्ध खड़ा हो जाता है तब दुख जन्म लेता है। ब्रह्मांड दंड नहीं देता, वो संकेत देता है। पर संकेत सुनने के लिए भीतर की सुनवाई चाहिए। जिस दिन मनुष्य बाहर की आवाज़ों से थक जाता है, उसी दिन वो भीतर की आवाज़ सुनना शुरू करता है। वही आवाज़ धीरे धीरे ब्रह्मांड की आवाज़ बन जाती है। तब अलग अलग कुछ नहीं रहता, भीतर और बाहर एक ही धारा में बहने लगते हैं। ब्रह्मांड कभी जल्दी में नहीं होता। उसकी गति धीमी नहीं, गहरी होती है। मनुष्य जल्दबाजी में परिणाम चाहता है। वो बीज बोकर उसी दिन फल चाहता है। पर बीज को अंधकार, मौन और समय चाहिए। जब बीज धरती में जाता है तो वो शिकायत नहीं करता कि उसे दबा दिया गया। वही दबाव उसे अंकुर बनाता है। हर बार जब मनुष्य टूटता है, वो सोचता है कि उसे अनसुना कर दिया गया। पर टूटना भी सुनने की प्रक्रिया है। पुराने विश्वास टूटते हैं, तभी नए अनुभव जन्म लेते हैं। ब्रह्मांड पुराने को हटाता है ताकि नया आ सके। पर मनुष्य पुराने से चिपका रहता है, इसलिए परिवर्तन पीड़ा बन जाता है। यदि सच में सुनना है तो पहले चुप होना होगा। भीतर का शोर थमाना होगा। अपेक्षाओं की भीड़ हटानी होगी। जब मन खाली होता है तभी संदेश उतरता है। तब छोटे छोटे संकेत बड़े उत्तर बन जाते हैं। एक संयोग, एक मुलाकात, एक विचार, सब कुछ संवाद बन जाता है। ब्रह्मांड दूर नहीं है, वो आकाश में नहीं, श्वास में है। हर श्वास के साथ वो भीतर आता है, हर श्वास छोड़ने के साथ बाहर जाता है। जो इस लय को पहचान लेता है, उसे पूछने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तब प्रश्न और उत्तर एक ही हो जाते हैं। मनुष्य अक्सर कहता है, मुझे संकेत नहीं मिलते, पर संकेत हमेशा मिलते हैं। बस वे वैसी भाषा में नहीं आते जैसी मन चाहता है। वे घटनाओं के रूप में आते हैं, अनुभवों के रूप में आते हैं, कभी कभी मौन के रूप में आते हैं।
जो केवल शब्द सुनता है वो संकेत खो देता है, जो अनुभव पढ़ता है वो समझ जाता है। जब भीतर विश्वास गहरा होता है तब बाहर की परिस्थितियां बदलने लगती हैं, पर ये बदलाव शोर नहीं करता, वो चुपचाप घटता है। जैसे रात के अंधेरे में पौधा बढ़ता है, वैसे ही भीतर का विश्वास बाहर की दुनिया को आकार देता है। तो क्या सच में ब्रह्मांड हमारी सुनता है? हाँ, पर वो वैसा नहीं सुनता जैसा मनुष्य सोचता है। वो हमारे सबसे गहरे भाव, सबसे छिपे डर, सबसे सच्ची कामना सुनता है। और क्या हम उसे सुन पाते हैं? तभी जब हम खुद से सुनना सीख लेते हैं। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के मौन को अपनाता है, उसी दिन ब्रह्मांड बोलना शुरू करता है, शब्दों में नहीं, अनुभव में। और तब ये प्रश्न समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब सुनने वाला और सुने जाने वाला अलग नहीं रहते, दोनों एक ही चेतना बन जाते हैं। ब्रह्मांड मौन है पर निर्जीव नहीं। उसका मौन खाली नहीं, चेतन है। उसमें अनगिनत तरंगें चलती रहती हैं। हर तरंग एक संभावना है, हर संभावना एक अनुभव। मनुष्य जब आकाश की ओर देखता है तो उसे खालीपन दिखता है, पर वास्तव में वही खालीपन सबसे अधिक भरा हुआ है। ब्रह्मांड सुनता है, पर वह प्रतीक्षा नहीं करता, वो उत्तर पहले से दे चुका होता है। मनुष्य बाद में उसे पहचानता है। जिस क्षण कोई विचार जन्म लेता है, उसी क्षण उसका उत्तर भी किसी और रूप में चल पड़ता है। समय का भ्रम केवल देखने वाले को होता है, ब्रह्मांड को नहीं। हर इच्छा एक संकेत है कि भीतर कुछ अधूरा है, पर अधूरापन कोई कमी नहीं, वो विस्तार की पुकार है। जब चेतना फैलना चाहती है, तब इच्छा बनती है। ब्रह्मांड उस विस्तार को रोकता नहीं, वो दिशा देता है। पर दिशा देखने के लिए दृष्टि चाहिए, केवल आंखें नहीं। मनुष्य पूछता है, उत्तर क्यों देर से मिलता है? पर ब्रह्मांड की दृष्टि में देर और जल्दी नहीं होती, वहाँ केवल लय होती है। जो लय में है वही प्राप्त करता है, जो अधीर है वो टकराता है। टकराव से अनुभव बनता है और अनुभव से समझ। हर घटना एक भाषा है, जो घटता है वही कहा जाता है। ब्रह्मांड शब्द नहीं चुनता, वो परिस्थितियां रचता है। मनुष्य यदि केवल सुविधा को समझे तो संकेत छूट जाते हैं, यदि चुनौती को पढ़े तो संदेश खुलने लगते हैं। ब्रह्मांड कभी सीधे उत्तर नहीं देता, क्योंकि सीधे उत्तर विकास रोक देते हैं। वो प्रश्न को अनुभव में बदल देता है। वही अनुभव धीरे धीरे भीतर स्पष्टता बनाता है। स्पष्टता आते ही प्रश्न अपने आप गिर जाता है। जब चेतना भय में होती है तब ब्रह्मांड संकुचन दिखाता है। जब चेतना विश्वास में होती है तब विस्तार। ये कोई इनाम या दंड नहीं, ये प्रतिध्वनि है। जैसा भीतर वैसा बाहर। ब्रह्मांड दर्पण है, न्यायाधीश नहीं। मौन में सबसे अधिक संवाद होता है। जब विचार थक जाते हैं तब तरंगें साफ सुनाई देती हैं। ब्रह्मांड की आवाज़ बहुत धीमी है, इसलिए वो केवल शांत मन को सुनाई देती है। शोर करने वाला मन हमेशा कहता है कोई सुन नहीं रहा। ब्रह्मांड कुछ छीनता नहीं, वो केवल रूप बदलता है। जो जाता है वो समाप्त नहीं होता, वो स्थान बदलता है। मनुष्य उसे हानि समझता है क्योंकि उसकी दृष्टि सीमित है। ब्रह्मांड उसे परिवर्तन कहता है क्योंकि उसकी दृष्टि अनंत है। हर अंत वास्तव में एक प्रवेश द्वार है, पर मनुष्य दरवाजे को देखता है, उस पार को नहीं। ब्रह्मांड पार की तैयारी करता है, मनुष्य पकड़ कर बैठा रहता है। यहीं टकराव पैदा होता है। यदि ब्रह्मांड सच में नहीं सुनता तो संतुलन कैसे बना रहता? तारे अपनी कक्षा में कैसे टिके रहते? विस्तार के बीच व्यवस्था कैसे बनी रहती? यही व्यवस्था सुनने का प्रमाण है। सुनना केवल ध्वनि का नहीं, सामंजस्य का कार्य है। जब भीतर और बाहर एक लय में आ जाते हैं तब अलग अलग कुछ नहीं रहता। वही क्षण ब्रह्मांडीय संवाद का वास्तविक आरंभ है। ब्रह्मांड कभी बाहर नहीं बोलता, उसकी प्रत्येक ध्वनि भीतर जन्म लेती है। जो बाहर खोजता है वो संकेतों में उलझ जाता है, जो भीतर उतरता है वो उत्तर में ठहर जाता है। क्योंकि ब्रह्मांड और चेतना दो नहीं हैं, दूरी केवल अनुभूति की है, अस्तित्व की नहीं। जब मनुष्य ये मान लेता है कि वो अकेला है, तभी प्रश्न उठता है। अकेलापन एक कल्पना है, ब्रह्मांड में कुछ भी अकेला नहीं है। हर कण किसी दूसरे कण से जुड़ा है, हर स्पंदन किसी और स्पंदन से संवाद में है। अलगाव केवल दृष्टि का भ्रम है। इस भ्रम के टूटते ही सुनना आरंभ होता है। ब्रह्मांड की भाषा कारण और परिणाम की नहीं है, वो अनुभव और बोध की भाषा है। जो घटता है वो सिखाने आता है, पर मनुष्य सीखने से पहले ही विरोध करता है।
वो पूछता है, ये मेरे साथ क्यों हुआ? ब्रह्मांड पूछता है, तूने इससे क्या जाना? हर अनुभव एक उत्तर है, पर उत्तर वही समझ पाता है जो स्वयं प्रश्न बनने को तैयार हो। जो स्वयं को कठोर कर लेता है, उसके लिए अनुभव केवल घटना बनकर रह जाता है। जो स्वयं को खुला रखता है, उसके लिए वही अनुभव संदेश बन जाता है। ब्रह्मांड कभी मनुष्य को गलत दिशा में नहीं ले जाता। दिशा भटकती नहीं, दृष्टि भटकती है। जब मन केवल परिणाम देखता है, तब मार्ग खो जाता है। जब मन प्रक्रिया को स्वीकार करता है, तब हर मोड़ सही लगने लगता है। मनुष्य बार बार संकेत मांगता है, पर संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं। वे शोर नहीं करते, वे हल्के स्पर्श की तरह आते हैं। एक विचार अचानक शांत हो जाना, एक बेचैनी का बिना कारण उठना, एक आकर्षण का बिना कारण पैदा होना, ये सभी ब्रह्मांड की फुसफुसाहटें हैं। जो सुनना सीख लेता है, उसे चिल्लाने की आवश्यकता नहीं रहती। ब्रह्मांड प्रतीक्षा नहीं करता कि मनुष्य तैयार हो, वो अवसर देता है। तैयार होना मनुष्य का कार्य है। जो अवसर को भय से देखता है, वो चूक जाता है। जो अवसर को विश्वास से देखता है, वही उसे द्वार बना लेता है। हर बार जब कुछ बिखरता है, ब्रह्मांड कुछ नया रच रहा होता है, पर मनुष्य बिखराव में ही अटक जाता है। वो टूटे हुए को जोड़ने में ऊर्जा लगा देता है, जबकि ब्रह्मांड उससे आगे बढ़ने का संकेत दे रहा होता है। यही कारण है कि कई बार वही अनुभव बार बार दोहराया जाता है, क्योंकि संकेत समझा नहीं गया। ब्रह्मांड को समझने के लिए ज्ञान नहीं, संवेदनशीलता चाहिए। ज्ञान संग्रह करता है, संवेदनशीलता खोलती है। जो केवल जानना चाहता है, वो भारी होता जाता है। जो महसूस करना चाहता है, वो हल्का होता जाता है। हल्के को ही सूक्ष्म सुनाई देता है। जब मन अपेक्षाओं से मुक्त होता है, तभी उत्तर स्पष्ट होते हैं। अपेक्षा सुनने में बाधा बनती है, क्योंकि अपेक्षा पहले से तय कर लेती है कि उत्तर कैसा होना चाहिए। ब्रह्मांड तय नहीं करता, वो प्रकट करता है। जो पहले से तय करके बैठा है, वो प्रकट को देख नहीं पाता। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उत्तर संतुलन है। हर असंतुलन स्वयं को संतुलित करने की कोशिश करता है। अंधकार प्रकाश को जन्म देता है, संकुचन विस्तार को बुलाता है। ये कोई संघर्ष नहीं, ये लय है। मनुष्य इसे संघर्ष समझ लेता है, क्योंकि वो एक पक्ष पकड़ लेता है। जब मन दोनों पक्षों को देखने लगता है, तब द्वंद्व समाप्त होता है। तब प्रश्न भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि तब समझ आता है कि हर विपरीतता वास्तव में पूरक है। ब्रह्मांड विरोध नहीं करता, वो जोड़ता है। हर क्षण ब्रह्मांड कुछ कह रहा है, हवा की गति में, समय की चाल में, घटनाओं के क्रम में। पर मनुष्य केवल वही सुनना चाहता है जो उसकी इच्छा से मेल खाए। जो मेल नहीं खाता, उसे वो शोर कह देता है, जबकि वही शोर सबसे स्पष्ट संदेश होता है। जिस दिन मनुष्य परिणाम छोड़ देता है, उसी दिन उत्तर उतरने लगता है, क्योंकि परिणाम भविष्य में रहता है और ब्रह्मांड वर्तमान में बोलता है। जो वर्तमान में उपस्थित है, वही सुन पाता है। जो भविष्य